नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे विटामिन के बारे में। हमने पिछली वीडियो में विटामिन्स के बारे में जान रहे थे। हमारा सीरीज़ चल रही है विटामिन्स और मिनरल्स की। तो हमने विटामिन ए के बारे में, ई के बारे में और डी के बारे में जाना था। तो अब हम जानेंगे विटामिन के बारे में। विटामिन के फैट्स में, ओट्स में, गेहूं में, राई में, पालक में, फूल गोभी में, बंद गोभी में इसमें पाया जाता है। यह लिवर और स्प्लीन में स्टोर रहता है। विटामिन के को लार्ज कोलन की बीमारियां, विटामिन के को ये लिवर और स्प्लीन में स्टोर रहता है, यानी कि लिवर और स्प्लीन हमारा इसको स्टोर करके रखता है विटामिन के को। विटामिन के को लार्ज कोलन की जो बैक्टीरिया होती हैं, यानी कि बड़ी आंत की जो हमारी बैक्टीरिया होती हैं वो बनाती हैं विटामिन के। जब बेड सोर, यानी कि जब जो मरीज़ रोगी लेटे रहते हैं बिस्तर में, उसको बेड सोर्स हो जाते हैं, घाव हो जाते हैं उनके, तो वो होने पर, बेड सोर्स होने पर डॉक्टर इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स देते हैं। तो उनके प्रभाव से विटामिन के जो हमारे हितकारी बैक्टीरिया होते हैं, विटामिन के की कमी हो जाती है बेड सोर्स वालों को, ठीक है, क्योंकि उनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा होता। अगर उनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक काम करे तो विटामिन के जो उनकी बड़ी आंत में बनेगा, उनकी बैक्टीरिया प्रॉपर बनाएंगी तो उसके जख्म जल्दी भर जाएंगे। लेकिन उनमें ये जख्म जल्दी क्यों नहीं भरते? क्योंकि उनका पेट प्रॉपर डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है उनका, इसलिए विटामिन के प्रॉपर नहीं बन पाता। तो उस समय ज़्यादा मात्रा में भोजन में इस विटामिन्स को खाना चाहिए, विटामिन के को। तो उससे क्या होता है, हमारे लार्ज कोलन के बैक्टीरिया विटामिन के को बनाने लग जाएंगे। विटामिन के की कमी से लिवर में, जो हमारा लिवर होता है उसमें फैक्टर 7, फैक्टर 9 और फैक्टर 10 नहीं बन सकता। हमारा लिवर नहीं बना सकता विटामिन के की कमी से, ठीक है। अगर विटामिन के की कमी हो तो ब्लड में ब्लड को क्लॉट और थक्का जमना नहीं हो पाएगा और ब्लीडिंग निरंतर होती रहेगी, और इससे कई बार रोगी की हालत बहुत गंभीर हो सकती है। क्योंकि इन फैक्टर्स में से किसी एक की भी कमी हो तो शरीर में क्लॉटिंग ठीक से नहीं हो सकती। तो बहते ब्लड में जमने के लिए, जो हमारे ब्लीडिंग हो रही होती है जब, तो कोई घाव हो जाता है, अचानक ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, तो विटामिन के की आवश्यकता होती है। इसको कितनी आवश्यकता है ये हमने ऐसे समझ सकते हैं कि ये क्लॉटिंग करने के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं होगा तो ब्लड में क्लॉटिंग उस समय नहीं होगी और जो ब्लीडिंग है वो रुकेगी नहीं और निरंतर खून बहता रहेगा। तो ये बनना बहुत ज़रूरी है। रक्त के जमने के लिए कैल्शियम की भी ज़रूरत होती है। हमारी ब्लड क्लॉटिंग होने के लिए क्या चाहिए? कैल्शियम भी चाहिए जब ब्लीडिंग हो रही होती है, तो उसको रोकने के लिए। अगर रोगी को फैट ठीक से नहीं पचते, जो हमने फैट्स खाए, घी तेल खाए, वो ठीक से नहीं पच रहे, तो कैल्शियम का ऑब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं होगा, और कैल्शियम ठीक से ऑब्जॉर्ब नहीं होगा तो क्लॉटिंग नहीं हो पाएगी और ब्लीडिंग के समय पर वो खून नहीं रुक पाएगा उसका बहना, जिसके कारण भी रक्त ठीक से जमेगा नहीं और ब्लीडिंग होती रहेगी। फिर प्रोथ्रोम्बिन एक प्लाज्मा प्रोटीन होती है। प्लाज्मा प्रोटीन है जो कोगुलेशन फैक्टर, यानी कि रक्त जमने, ब्लड क्लॉटिंग का एक मुख्य फैक्टर है। लिवर विटामिन के की सहायता से प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देता है। प्रोथ्रोम्बिन को किस में बदलेगा? प्रोथ्रोम्बिन में, तभी प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदलेगा और आगे चलकर फिर क्लॉटिंग हो जाएगी और ब्लीडिंग रुक जाएगी जब भी हमारे हैमरेज इत्यादि होते हैं रोगी के। फिर अगला हम जानेंगे विटामिन B12 के बारे में। B12 ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। विटामिन बी ग्रुप की, ये एक पूरा ग्रुप होता है, तो इस ग्रुप की कई विटामिन्स होती हैं विटामिन बी की। तो इन सब में कोबालमिन नामक केमिकल होता है विटामिन बी में, ठीक है। बहुत सारे कोबालमिन मिलने से विटामिन B12 बनता है। कोबालमिन एक केमिकल जिसमें कोबाल्ट होता है,
जो सभी विटामिन बी युक्त चीज़ों में पाया जाता है। फिर अगला है कोबाल्ट। कोबाल्ट क्या होता है? यह एक ग्रे होता है, ग्रे कलर का होता है, सख्त होता है, मेटल है, जो डक्टाइल लंबा किया जा सकता है, जिसको लंबा किया जा सकता है। कोबाल्ट की कमी से क्या होता है? एक किस्म का अनीमिया हो जाता है। कोबाल्ट विटामिन B12 में एक ज़रूरी एलिमेंट है। कोबाल्ट से क्या होता है? कोबाल्ट से विटामिन B12 की प्रोडक्शन से आरबीसी बनते हैं। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जो हमारा ब्लड बनता है, रेड ब्लड सेल्स, उसकी रेड कलर आता है। तो आरबीसी प्रोडक्शन कोबाल्ट से ही होती है। अगर कोबाल्ट नहीं होगा तो हमारा रेड ब्लड सेल्स नहीं बनेंगे। मगर इसका उपयोग सीधा आरबीसी बनाने के लिए नहीं करना चाहिए। कोबाल्ट की जो गोली है उससे कई बार कई लोगों को साइड इफ़ेक्ट से उल्टी भी आ सकती है। सब में नहीं होता, किसी किसी में हो सकता है। तो ध्यान रहे कि शरीर में कोबाल्ट की बाइंडिंग ठीक उसी प्रकार की है जैसे कि हीमोग्लोबिन के साथ आयरन की है। जैसे हीमोग्लोबिन और आयरन साथ में वर्क करते हैं और शायद कोबाल्ट एटम्स जैसे ही काम करते हैं, जैसे एटम्स होते हैं वैसे ही काम करते हैं जैसे कि हीमोग्लोबिन वर्क करता है, उसी प्रकार से। तो यह शरीर में बनना ही चाहिए, बनना बहुत ज़रूरी है कोबाल्ट बनना। इसका स्टॉक जो लिवर में 5 से 6 साल तक रहता है। 5 से 6 साल तक कोबाल्ट हमारी बॉडी में स्टोर रहता है। अगर आज की ज़रूरत को समझना है, इसकी आवश्यकता को समझना है, तो ये समझना चाहिए कि पिछले 5-6 साल से ये आंतों में सोखा ही नहीं जा रहा। इसकी कमी है तो 5-6 साल से ये सोखा ही नहीं जा रहा, ऑब्जॉर्व नहीं किया जा रहा हमारे, इसीलिए वहाँ लिवर में ये स्टॉक नहीं हो पा रहा है। या पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा। इंट्रिंसिक फैक्टर क्या होता है? जब हमारा HCl जो हमारा स्टमक में बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो ठीक से नहीं वर्क करता। तो इसके लिए आप हमारी UDF की वीडियो देख सकते हैं, इंट्रिंसिक फैक्टर के बारे में उसमें बताया गया है। ये हमारी आंतों में बनता है जब हमारा UDF की प्रॉब्लम नहीं होगी, तो जो हमारा HCl प्रॉपर बनना बहुत ज़रूरी है, तभी इंट्रिंसिक फैक्टर भी ठीक से बनेगा हमारी छोटी आंत में। क्योंकि इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलकर B12 जेजुनम तक पहुंच जाता है। B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ मिलकर B12 जेजुनम तक पहुंच जाता है, छोटी आंत के जेजुनम तक पहुंचेगा, तभी लीवर में स्टोर किया जाएगा। अगर इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ना मिले, अगर B12 इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ ना मिले तो पेट और आंतों में एंजाइम इसे पचा जाएंगे, यानी कि वो ख़त्म हो जाएंगे। वहाँ पर इंट्रिंसिक फैक्टर अगर नहीं बना तो B12 वहीं ख़त्म हो जाएगा हमारी छोटी आंत में, वो हमारे लीवर तक पहुँचेगा ही नहीं और आगे के काम नहीं हो पाएंगे। जो हमारी RBC प्रोडक्शन वगैरह है वो सब काम नहीं हो पाएंगे। तो इस विटामिन के बगैर, B12 के बगैर RBC यानी कि रेड ब्लड सेल्स को मैच्योरिटी नहीं मिलती। रेड ब्लड सेल्स मैच्योर नहीं होंगे विटामिन B12 के और फॉलिक एसिड के साथ मिलने से। विटामिन B12 और फॉलिक एसिड जब साथ में मिलते हैं तो RBC मैच्योर होती है, यानी कि वो अपने परिपक्व हो जाती है, तभी वो आगे उसका काम शुरू हो पाता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो तो हाथों की जो ये हमारे हाथ हैं, हाथ के ये पोर्स होते हैं, ठीक है, ये यहाँ जॉइंट्स में ब्लैकनेस आ जाती है, जॉइंट हमारे काले पड़ जाते हैं। कोई फॉलिक और नाखूनों में काली लकीरें आ जाती हैं। ये जो हमारे नेल्स हैं, इसमें आप गहराई से देखेंगे तो इसमें ब्लैक लाइन्स ही आ जाएंगी। तो ये क्या होता है? विटामिन B12 की कमी से होता है। यह एकमात्र विटामिन है जो सब्जियों में नहीं मिलता, ये हमें वेजिटेबल्स में नहीं मिलता। जो शाकाहारी है, जो वेजिटेरियन लोग हैं, उन्हें यह विटामिन किससे मिलता है? दूध से, पनीर से ही मिल सकता है, ठीक है। शरीर में विटामिन B12 की कमी के 2 कारण हो सकते हैं। कौन से कॉजेज़ हैं? पहला है, हमें लोग दूध नहीं पीते, जो मिल्क नहीं लेते, या फिर उनका शरीर में दूध का ठीक रूप से पाचन या अवशोषण, डाइजेशन और अब्जॉर्प्शन ठीक से नहीं हो रहा,
इसके कारण B12 कम हो जाता है शरीर में। तो ज़्यादातर विटामिन B12 की कमी खाना ठीक से ना पचने के कारण होता है। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक नहीं है। विटामिन B12 ठीक से पचने के लिए स्टमक में हमारे इंट्रिंसिक फैक्टर, छोटी आंत में इंट्रिंसिक फैक्टर ठीक से बनना चाहिए। साथ ही इंटेस्टाइन, जो हमारी आंतें हैं, उनमें ठीक से कार्य करना चाहिए ताकि उसका अवशोषण ठीक तरह से हो सके। इसके लिए लिवर भी ठीक से काम करना है। अगर लिवर ठीक से काम नहीं करेगा तो विटामिन B12 को स्टोर नहीं कर पाएगा वो, और स्टोर नहीं कर पाएगा तो जब भी शरीर में उसकी आवश्यकता होगी वहाँ पर वो उसे नहीं भेज पाएगा। तो इंट्रिंसिक फैक्टर ना बनने के कारण विटामिन B12 की कमी से जो रक्त की कमी होती है, अनीमिया हो जाता है, ब्लड सेल्स कम हो जाते हैं, तो उसे परनीशियस अनीमिया कहते हैं। विटामिन B12 की कमी से जो अनीमिया होती है उसे परनीशियस अनीमिया कहते हैं। इसका एक मात्र कारण, सिर्फ और सिर्फ कारण क्या है? पेट के गैस्ट्रिक म्यूकोसा की एट्रोफी, यानी कि वो सिकुड़ जाना, जिससे नॉर्मल गैस्ट्रिक सिक्रीशन नहीं करती। नॉर्मल गैस्ट्रिक सिक्रीशन, जो भी वहाँ के बाइल जूस हैं, वहाँ के सिक्रेशंस हैं पेट के, वो ठीक से नहीं हो रहे। पेट के अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर नामक एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जो खाने के अंदर B12 के साथ ऐसे कंबाइन करता है, जुड़ जाता है कि उसे नुकसान ना हो। किसको? हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोसा को, और इंट्रिंसिक फैक्टर के साथ जुड़ जाता है वो। तो वह B12 को गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स, जो हमारे GIT के एंजाइम्स होते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंजाइम्स, आंतों के जो एंजाइम्स होते हैं वो इतने पावरफुल होते हैं कि वो उस B12 को ख़त्म कर सकते हैं। तो ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या करता है? उसको B12 को कवर कर लेता है, उसको मतलब उसकी रक्षा करता है, उसको कवर करके लिवर तक पहुंचाता है और वहाँ पे उसे स्टोर कर लेता है। तो B12 एसिड और डाइजेस्टिव एंजाइम द्वारा डाइजेस्ट होकर डिस्ट्रॉयड ना हो जाए, यानी कि वहाँ के एसिड से, डाइजेस्टिव एंजाइम से B12 को बचाकर हमारे वहाँ तक, लिवर तक ले जाता है। इंट्रिंसिक फैक्टर उसको तब तक ऐसा बचाकर ले जाता है जब तक कि B12 गट इंटेस्टाइन के द्वारा, जो हमारी छोटी आंत की इलियम होती है, उसमें अब्जॉर्ब ना हो जाए। एक बार GIT यानी कि गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में अब्जॉर्ब हो जाने पर B12 लिवर में लार्ज क्वांटिटी, यानी कि बड़ी मात्रा में, प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में 5 से 6 साल तक स्टोर हो जाता है। धीरे धीरे ज़रूरत होने पर, यानी जब बोन मैरो को चाहिए, जब हमारी बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा को हमारी B12 की ज़रूरत होती है, तो बॉडी टिश्यू को ज़रूरत होती है, तो उसे ब्लड में रिलीज़ किया जाता है लिवर के द्वारा। एक दिन की ज़रूरत 1 माइक्रोग्राम होती है, जबकि लिवर में इससे 1000 गुना मात्रा में B12 हमारा स्टोर हो जाता है और वो 5 से 6 साल तक वहाँ स्टोर रहता है। B12 के कई मेटाबॉलिक फंक्शन हैं। कौन से? यानी कि हमारे चयापचय की जो भी हमारी क्रियाएं हैं शरीर में, वो सब ये करवाता है। यह हाइड्रोजन एक्सेप्टर का कोएंजाइम है। यानी कि उसके साथ मिलकर क्रिया करता है, यानी इसी के कारण हाइड्रोजन एक्सेप्टर्स काम करते हैं। इसी विटामिन के प्रभाव से जो हमारा RNA है, RNA DNA में बदल जाता है, जो एक सेल से 2 सेल्स में बदलने के लिए ज़रूरी होता है। एक सेल से 2 सेल्स बन जाते हैं, यानी कि डुप्लीकेशन हो जाता है। जब तक RNA DNA में कन्वर्ट नहीं हो जाता, सेल्स का डुप्लीकेशन नहीं होगा। विटामिन B12 के 2 मुख्य फंक्शन हैं। कौन से मुख्य कार्य हैं? पहला, ग्रोथ, शरीर के विकास को बढ़ावा देना। दूसरा, RBC के प्रोडक्शन, RBC उत्पादन के लिए और मैच्योरेशन में मदद करना। ठीक है, ये हमारा B12 का काम होता है। अगर विटामिन B12 की कमी हो जाती है
शरीर में विटामिन B12 की कमी हो जाती है तो आरबीसी मैच्योर नहीं होगी, ब्लड कम हो जाएगा यानी कि उसका वॉल्यूम कम हो जाएगा, जिसे हम कहते हैं अनीमिया। अनीमिया यानी खून की कमी हो जाती है। तो शरीर के सब सेल्स के लिए और टिश्यू की ग्रोथ के लिए, सेल्स और ऊतकों की ग्रोथ के लिए हमें विटामिन B12 एक बहुत ही ज़रूरी न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि एक बहुत ही ज़रूरी विटामिन है, पोषक है। देखा गया है कि B12 की कमी से ग्रोथ में कमी आ जाती है, यानी कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं हो पाती हमारे सेल्स की, हमारे बॉडी की जो भी ग्रोथ सिस्टम है वो नहीं हो पाता। वास्तव में इसी कारण यह है कि जब न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोज में चेंज होता है तो इस रिएक्शन के लिए B12 न्यूक्लियोटाइड डीऑक्सीराइबोज में चेंज होता है, जो इस रिएक्शन के लिए B12 चाहिए। और डीएनए फॉर्मेशन का एक बहुत एसेंशियल इम्पॉर्टेंट स्टेप है ये, यानी कि इसके स्टेप के बिना आगे का प्रोसेस नहीं हो पाएंगे। तो इसके लिए B12 ना होने पर न्यूक्लियस का मैचुरेशन और डिवीज़न फेल हो जाता है, यानी कि उसका परिपक्वता नहीं होगी, डिवीज़न नहीं होगा, वो असफल हो जाएगा और इससे आरबीसी बनने का जो रेट है इसके लिए B12 ना होने पर न्यूक्लियस का मैचुरेशन डिवीज़न फेल हो जाता है, ठीक है, और इससे आरबीसी का बनने का रेट रुक जाता है या कम हो जाता है। यह विटामिन नर्व्स की सही स्वास्थ्य के लिए, यानी कि उसके हेल्दी नर्व्स के लिए हमें विटामिन B12 की ज़रूरत होती है। सो अगर शरीर में इस विटामिन्स की कमी हो जाए, बहुत ज़्यादा ही कमी हो, तो पेशेंट्स में पैरालिसिस हो सकता है। पैरालिसिस क्यों होता है? विटामिन B12 की कमी से, इससे हमें पता चलता है। इसके लिए विटामिन B12 की कमी के कारण स्पाइनल कॉर्ड के बड़े फाइबर्स, जो स्पाइनल कॉर्ड होती है, हमारी रीढ़ की हड्डी होती है, उसके स्पाइनल कॉर्ड के बड़े फाइबर्स एक रेशे होते हैं जिसके अंदर इंटरनल में, तो या लार्ज फाइबर्स, जो बड़े फाइबर्स होते हैं उसमें डीमाइलिनेशन यानी कि जो ऊपर की कवरिंग होती है वो उतर जाती है, निकल जाती है। तो लंबी और नर्व फाइबर्स के ऊपर की कवरिंग निकल जाएगी और इसके तो खास तौर पर जो पीछे की फाइबर्स की कवरिंग होती है नर्वस सिस्टम की, नर्व्स की, तो कभी कभी साइड की लेटरल कॉलम्स की फाइबर्स की कवरिंग निकल जाती है, जिससे कि क्या होता है, खास फाइबर्स की कवरिंग निकल जाएगी और अक्सर इसमें पेरिफेरल सेंसेशन, यानी कि जो पेरिफेरल सेंसेशन होती है वो ख़त्म हो जाती है। हमें महसूस होने की, सेंसरी नर्व्स की महसूस होने की जो क्षमता है वो ख़त्म हो जाती है, पेन महसूस नहीं होता, जिससे कि उनमें सुन्नपन आ जाता है और त्वचा अकारणीय फट जाती है, यानी कि उसमें क्रैक्स पड़ जाते हैं। पेरिफेरल सेंसेशन का मतलब होता है कि हाथ पैर की उंगलियों में स्पर्श महसूस करने की शक्ति, ये जो हम जैसे कि टच महसूस करने की शक्ति, ये सब खत्म हो जाती है, उसमें सेंसेशन नहीं रह जाती हाथ पैर की उंगलियों में। और हमारे नर्वस सिस्टम में सेंसरी नर्व्स काम नहीं करती, किसकी कमी से? विटामिन B12 की कमी से। ध्यान रहे कि विटामिन B12 की असली कमी का जो कारण है वो क्या है? पेट में इंट्रिंसिक फैक्टर का ना बनना। इंट्रिंसिक फैक्टर नहीं बन रहा और इंट्रिंसिक फैक्टर की कमी से जो ब्लड की कमी आती है उसे पर्नीशियस अनीमिया कहते हैं, ठीक है, खून की कमी हो जाती है। तो जिससे बचने के लिए हमें पेट का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, डाइजेस्टिव सिस्टम का ठीक रहना बहुत ज़रूरी है, ताकि इंट्रिंसिक फैक्टर प्रॉपर बने और उसके साथ जो हमारा B12 है मिलकर, उसके साथ मिलकर जेजुनम में पच जाए और पचने के बाद लिवर में स्टोर हो जाए। आरबीसी लाल रक्त कोशिकाएं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स और नर्व्स के हेल्दी रहने के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये बहुत ज़रूरी है। इसकी कमी से अनीमिया और शरीर में वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है रोगी को।